सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सेना के यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगा। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर जी सारी रात संभाल कर घर परिवार में बनाए रखा, हमारे रास्तों में आने जाने सहायता मदद की। पिता परमेश्वर हमें किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वचन आप अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमारी रोज़ की रोटी, हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमें नया बल, नई बुद्धि प्रदान करता है। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी नया बल पाते हैं पिता परमेश्वर जी, नई जिंदगी को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर, हमारे जीना के आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बड़े बड़े कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई उम्मीद, नया रास्ता देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की पिता परमेश्वर जी आत्मा की खुराक को लेकर पिता परमेश्वर जी हम दिन पर दिन पिता परमेश्वर जी अद्भुत कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, और नई रोशनी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगी में बना रहे पिता परमेश्वर, और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 14 का 1 नंबर आयत। पहले हम पढ़ चुके हैं। परमेश्वर ने दृष्टांतों में हमसे बहुत सारी बातें की, और मैं प्रार्थना करती हूँ उन दृष्टांतों के ज़रिए पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, मदद करें, और आप सीखें, उन दृष्टांतों को पढ़ें, आपको समझ में आए, आप उनको दिल में बसाएं और बड़ी बड़ी आशीषों को पाते जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 14 की 1 नंबर आयत। टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। अब आप सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कौन थे। वो भी एक परमेश्वर के प्रचारक थे, आराधक थे, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले एक भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। पहले भी आपने जाना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात में लिखा है। 14 के 1 नंबर आयत से पढ़ते हैं। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। अब उस समय क्या कह रहे हैं? चौथाई देश के राजा कौन थे? वो हेरोदेस। आप सभी जानते हैं कि हेरोदेस एक कपटी और क्रूर किस्म का राजा था, और उसने क्या सुनी? यीशु की चर्चा सुनी, यीशु मसीह की चर्चा सुनी, हमारे परमेश्वर की उसने क्या सुनी? चर्चा सुनी। बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? लिखा है, और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। हालेलुया। तो वो अपने लोगों से क्या कहने लगा? सेवकों से कहने लगा कि यह कौन है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी बातें हो रही हैं, वो कौन है? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो पहले था, और वो मर गया था, और मर के वो क्या हो गया है? जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। कौन से काम प्रकट होते हैं? सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो खुद एक भविष्यवक्ता थे, सामर्थी थे, उनमें सामर्थ्य थी। हेरोदेस जब जान गया था, जब उसने चर्चा सुनी और उसका नाम फैल गया जगह जगह पर, और उसने कहा कि ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो मरे हुओं में से क्या हुआ है? जी उठा है। हालेलुया। और उसमें से क्या हो रहे हैं? सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, जो क्या करते हैं? लोगों को अच्छा कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो वो तो सामर्थी थे ही, तो ही सामर्थ्य के काम उनसे क्या हो रहे थे? प्रकट हो रहे थे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। आयत 3 में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया।
हालेलुया। अब हेरोदेस जो एक कपटी राजा था, उसका क्या था, एक भाई था जिसका नाम फिलिपुस था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, हेरोदियास था। और वो क्या करना चाहता था, हेरोदियास हेरोदियास क्या करना चाहती थी, राजा हेरोदियास से शादी। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि भाई की पत्नी को रखना सही नहीं है। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उन्होंने भी कहा था राजा से कि हेरोदेस यूहन्ना ने हेरोदेस राजा से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए सही नहीं है, उचित नहीं है। और हमारे पवित्र शास्त्र में भी लिखा गया है कि व्यभिचार और अपने भाई की पत्नी को रखना या किसी भी औरत ब्याही पर गलत रीति से नजर रखना, वो क्या है, गलत है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या कर रहे थे, प्रचार करते थे, बताते थे कि मन फिराओ, अपने पापों से मुक्त हो जाओ, पापों को छोड़ दो, गलत काम ना करो। तो उसने उनकी नहीं मानी। तो क्या किया, उसने पकड़कर इस बात को सुनते ही हेरोदेस जो जो उसके फिलिप्पुस की पत्नी थी, वो क्या करती थी, जलन करती थी, ईर्ष्या करती थी। और वो क्या करती थी, उसको गलत कहती थी। तो उसने क्या किया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, तो वो क्या कहती थी कि इसे मार डाल या इसे बंदी गृह में डाल दे। तो उसने उस उसको उसके कहने पर, हेरोदियास के कहने पर उसको क्या किया, जेल खाने में डाल दिया। हालेलुया। लिखा है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। अब जो ये बात यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कही थी हेरोदेस से और हेरोदियास से कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अपने भाई की पत्नी को रखना सही नहीं है, तो हेरोदियास भी उससे नफरत करने लगी और हेरोदेस भी। और वो क्या करना चाहते थे, यूहन्ना बपतिस्मा वाला को मरवा डालना चाहते थे। परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि जो हेरोदेस था वो क्या था, हेरोदेस तो राजा था, पर वो क्या था, यूहन्ना बपतिस्मा कौन था, वो धर्मी था, वो पवित्र पुरुष था। और वो हेरोदेस जानता था और डरता भी था। वो एक भविष्यवक्ता था, वो सामर्थी परमेश्वर का रूप था, वो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य करता था, भविष्यवाणियां करता था। उसे डर भी था क्योंकि लोग भी उन्हें जानते थे और लोगों के वो प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा वाले की बातें सुनते थे और उन्हें भी धर्मी पुरुष मानते थे। और वो भी सबके लिए क्या करता था, सामर्थ्य भरे काम करता था, रोगियों को ठीक करता था, बपतिस्मा देने वाला था। तो वो भी क्या था, धर्मी पुरुष था। और वो हेरोदेस इस बात से डरता था क्योंकि वो एक सामर्थी पुरुष है और इसे देखकर लोग मेरे पे उंगलियां ना उठाएं। तो वो क्या करता था, डरता था, लोगों का डर था, क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक नबी, एक भविष्यवक्ता था, जिसके कारण हेरोदेस उसे मरवाने से डरता भी था। हालेलुया। और गलत है, जब हमें परमेश्वर ने बार बार मना किया है कि हमें अपने आंखों से भी गुनाह नहीं करने, हमें व्यभिचार नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी। जो गलत है वो गलत है। हमने अपनी भाई की पत्नी पर बुरी नीयत नहीं रखनी। और लेडीज के लिए भी ये है कि उन्होंने भी अपने पति के अलावा अपने भाई के अपने पति के भाइयों पर गलत निगाह नहीं रखनी। तो ये क्या था, हर रीति से गलत था। और इसी के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इन दोनों से कह दिया था और मना किया था कि ये ना करें क्योंकि ये गलत है। इससे ही हेरोदेस और हेरोदियास को क्या हुआ था कि वो क्या सोच रहे थे कि नफरत करने लगे थे, घृणा करने लगे थे उनसे और उनको मरवा डालना चाहते थे। और इसी कारण उन्होंने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल खाने में डाल दिया। हालेलुया। यहोवा पिता, जिंदे खुदा पिता परमेश्वर जी, यह वचन हमारी जिंदगियों में बना रहे पिता परमेश्वर जी। वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है पिता परमेश्वर जी, और हम सीखें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिंदे खुदा सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके
सन्मुख होकर पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिताजी, खुदावंद ये वचन पिता परमेश्वर जी इनके हृदयों में बसे पिता परमेश्वर जी, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी गलत रीति में है पिता परमेश्वर जी, या गलत चाल चलन में है पिता परमेश्वर जी, या इस वचन के सुनकर पिता परमेश्वर जी किसी को ये चीज़ें हैं पिता परमेश्वर जी, वो इन चीज़ों से मुक्त हों, आज़ाद हों पिता परमेश्वर जी। आज आपका ये वचन पिता परमेश्वर जी इनको पिता परमेश्वर जी मदद करे खुदावन, इनको सही रास्ते पर लाने पे पिता परमेश्वर जी, और ये जान लें कि वचन क्या है हमारे जीने का आधार, वचन क्या है हमें सिखाने वाला है, वचन हमें बताने वाला है कि क्या सही और क्या गलत है। ऐसे ही कल एक बहन जो मेरी नॉन पर्सन है, मुझे जानती है, उसने कल मुझे कहा था कि दीदी मेरा ना मतलब आँखों से मतलब वो परमेश्वर के वचन को बहुत जानती और मानती है, पर वो कह रही थी कि मेरा भी ना जैसे निगाहों से, आँखों से कहते हैं ना गलत काम हो जाता है, या आँखों से किसी को देख लेना, पाप जिसे कहते हैं आँखों वाला पाप, जैसे बाइबल में लिखा है कि अपनी आँखों से भी पाप ना कर, वो भी गलत है। तो उसने कल मुझे कहा कि मुझसे हो जाता है। तो आज मैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर जी जिन्होंने मन बनाया है कि वो गलत रीति से अगर थे इसमें पिता परमेश्वर जी, और वो मन फिराव करना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, तो आपका पवित्र आत्मा खुदावन आप अगुवाई करें, उनकी मदद करें पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी। और जो भी जन आज मन फिराव के लिए इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी मन फिराव के लिए तैयार है पिता परमेश्वर जी, आपका वचन पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर जी, आपका पाक पवित्र लहू पिता परमेश्वर जी, इनको अपने आप में पिता परमेश्वर जी कवर करो खुदावंदा, अपने आप में खुदावंद इनको कवर करो पिता परमेश्वर जी, ताकि ये सब लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, क्योंकि सीख कर ही पिता परमेश्वर जी मन फिराव होता है। और जितने भी जन ने पिता परमेश्वर जी आज इसको सीख कर पिता परमेश्वर जी और प्रण कर लिया क्या हम गलत रीति से कोई कार्य नहीं करेंगे, तो पिता परमेश्वर वो आपसे मांगे खुदावंद कि हमारे को सामर्थ दो, ताकि हम हमें ताकत दो, हमें बल दो, हमें सही दिल, सया हृदय, सया दिमाग, नया बल दो, ताकि हम उस काम से हट जाएं जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। हालेलुया पिता परमेश्वर साना के यहोवा मदद करो पिता परमेश्वर जी, अगुवाई करो पिता परमेश्वर जी, ये वचन इनके जीवनों में बना रहे पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा ये वचन अगुवाई करे पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर जी मदद करे, ये वचन इनके रास्तों को साफ करे पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों को साफ करे पिता परमेश्वर जी, इनके नई नई सोचों में लेकर आए पिता परमेश्वर जी, पुराने सोचे खत्म करे पिता परमेश्वर जी, पुराना सब जाता रहे और सब नया आए पिता परमेश्वर जिस वचन को लेकर, ये वचन इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फलों को लेकर आए खुदावन। कोई भी शैतान की शक्ति पिता परमेश्वर जी इस वचन को इनसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, उनकी जिंदगियों में 1000 गुना कार्य करे पिता परमेश्वर जी, ये बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, नया बल, नई बुद्ध, नई सामर्थ्य को पा जाएं, जिंदगी लहू में कवर हो जाएं पिता परमेश्वर के। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।